गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 29 अगस्त 2022। आज से लगभग 117 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े सपूत पैदा हुए। हर हिंदुस्तानी को उनके जन्म होने पे बड़ा फख्र है। उन्हें जो लीजेंड के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम उसी के जन्मदिन के मौके पे, उनकी बर्थडे के मौके पे उसी को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे का नाम दिया। मेजर ध्यानचंद आपने नाम सुना होगा। हॉकी के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। उसे एक लीजेंड या एक मैजिशियन की पता है आपको क्या होता है? एक जादूगर। हॉकी से वो ऐसा जादू करते थे कि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने 3 बार गोल्ड मेडल लिया, 1928 में, 1932 और 1936 में। और लगभग वो 570 गोल्स उन्होंने 185 में 185 मैच खेल के उन्होंने लगभग 570 गोल दागे हिंदुस्तान के लिए। वो लगभग आपको अगर एवरेज देखा जाए तो एक मैच में 3 गोल के एवरेज से एक बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनकी अचीवमेंट में 1956 में पद्म भूषण का अवार्ड से नवाजा गया। और आज की डेट में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। उनके जन्मदिन को मनाने का यही एक ही खास मकसद है कि हम भी उनकी कारकर्दगी से इंस्पायर हो सके। मतलब जो उन्होंने काम किया है, हमारे अंदर भी ये जज्बा आए कि कल को जब हम मर जाएंगे, हमारे नाम पे भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोई ऐसा कारनामा हमने अगर किया होगा, अगर हमने कोई कारनामा किया होगा तो याद रखेगी। अगर हमने कोई कारनामा किया नहीं होगा तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई नाम लेने वाला। जब भी कोई अवार्ड सेरेमनी होती है, जब भी कोई मेडल देने की बारी आती है, तो वहां पे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड को बुलाया जाता है, आम आदमी को बुलाया जाता है। तो कहने का ये मतलब है, ये जो डेज हमारी जिंदगी में आते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अगर उन लोगों ने ऐसा काम किया तो हम भी कर सकते। उन लोगों को भी 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, 2 टांगे थी। आपने फ्लाइंग सिख का नाम सुना? फ्लाइंग सिख, उनका भी बड़ा नाम था। उनने बताया था कि बोला जब वो बचपन में था, जब उसकी सवानी हार पढ़ोगे आप, उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे, तो उन्होंने कहा था कि देखना, अपने दोस्तों को बताता था, देखना मेरे नाम पे भी एक दिन छुट्टी होगी। मतलब जब उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई, तभी जाके उसको आज लोग याद करते हैं। इसी तरह से आज के हमारे स्पोर्ट्स डे का मतलब ये है कि कोई भी बड़ा आदमी होता है, उसकी बड़ी अचीवमेंट होती है, उनसे हमें सबक सीखना है कि किस तरह से उसने अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, और हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करके इस जज्बे को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी सिलसिले में आपके सामने मैं बुलाना चाहूंगा मेहरुन्निसा। Respected master and other staff members, my dear colleagues, good morning to all of you. At the outset, I want to congratulate you on the National Sports Day celebration. I am Mehrunisa, student class 8 of Government Middle School, Shonga. The importance of sports in our life is immense. Today, we are remembering Major Dhyanchand, a hockey legend. Major Dhyanchand was one of the most famous hockey players. He was renowned for his astonishing goal-scoring ability. He showed his remarkable capability in the Olympics by winning a gold medal for India in the year of 19,208, 19,302 and 19,306. His contribution was one of the reasons behind the domination of India in the hockey in that era. He was known as the Wizard's First. His excellent ball controlling skill. He played international matches from 19,206 to 19,409, scoring 570 goals. He was rewarded the Padma Bhushan, which is the 3rd highest civilian award. 29. His birthday is celebrated as National Sport Day. ये थी मेहरुन्निसा, स्टूडेंट क्लास 8। अब आपके सामने आ रहे हैं बशारत कयूम, स्टूडेंट क्लास 7। ये भी नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से आपके सामने रोशनी डालेंगे। Respected Headmaster Said and the staff member, my dear brother and sister, very good morning to all of you. Today we are celebrating National Sports Day, and I want to express my views regarding National Sports Day. Sports are very important for our life because playing sports keep our body physically and mentally healthy.
Sports are very important for us to keep our body mentally and physically healthy. Sports is very important for every classes. It gives energy to our body and our mind remain healthy. A healthy mind resides in a healthy body. Sports stronger strengthens our immune so that we can fight against any disease. Sports keep our digestion strong. The body gets extra oxygen and lungs also remain strong. Nowadays, sports are effective way to build a better future. Sports are also encouraged by the government. Competition are organized from time to time. We should give time to sports every day so that can we lead a healthy life. Sports helping in mental and physical development of children. Sports develop the spirit and perseverance, seriousness, concentration. खेल एक बेहतरीन वर्जिश है जिससे इंसान को महमूदी सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। मुख्तलिफ खेलों में बाकायदगी से मशगूल रहना इंसान को मुख्तलिफ दायमी बीमारियों से बचाना है। खेल वजन को काबू रखने, खून की गर्दिश को बेहतर बनाने और शनाव किसी सतह को काबू रखने में भी मदद करते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि एक सेहतमंद दिमाग के लिए एक सेहतमंद जिस्म का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेहत आज के दौर में खेलों की अहमियत है। आज कुछ खेल तो पसीना वाजाना अहमियत हासिल कर चुके हैं। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल बैनुल-अक़वामी मुकाबले हैं। इनमें से खेल की अहमियत को नजर रखते हुए तालीमी ने भी इस मैदान में कदम रख दिया है। इसलिए अब स्कूल में जब बच्चा पहले कदम रखता है तो उससे बसीमा अफजल खेल इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और मुफीद है। इससे इंसान की तंदुरुस्ती और सेहत खेल की इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत है। खेल कूद से इंसानी दिमाग की नशो-व-नमा होती है और इंसान हमारी जिंदगी में खेलों की अहमियत, खेल की मशहूर सरगर्मियों में से कुछ में फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और बहुत कुछ शामिल है। खेल जिस्मानी सेहत के एक लाजमी मशगूल है। जिस तरह बगैर खाए पिए जिंदा रहना मुश्किल है, इसी तरह बगैर खेल के सेहत का भी हाल रखता है। ये जो चीजें तुम लिखते हो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में करना भी है। आपका दिमाग तंदुरुस्त रहता है, आपकी जो है वर्जिश होती है, तरह तरह की बीमारियों से आप दूर रहते हो और एक रिकग्निशन भी मिलती है, एक पहचान मिलती है। इसको कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आप स्पोर्ट्स को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। आपको पता होगा रिसेंटली जो है रामन का एक लड़का IPL में सेलेक्ट हुआ। हाँ, इसी तरह से इसके अलावा जम्मू का भी एक लड़का है, कभी कश्मीर है। तो स्पोर्ट्स एक आपको पहचान भी दिलाती है। एक तो मेंटली फिट रहते हो। आपको पता होगा यहाँ पे नियर में कोई स्पोर्ट्स में है, कोई है यहाँ पे सजाद हुसैन मलिक है, नहीं जानते हो? वो नेशनल कोच है, नेशनल कोच ऑफ वॉलीबॉल का नेशनल कोच है सजाद हुसैन मलिक। वो इसको DSP है, JNK पुलिस में 3 स्टार है। उसको खाली वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में होता है। अगर आप गूगल से पूछोगे ना वो सजाद हुसैन मलिक, उसका नाम आएगा। ये आपकी वर्जिश तो है ही है, ये आपका जो है आपका मेंटल हेल्थ भी से मेंटेन होता है, आपको रिकग्निशन मिलता है, आपको कैरियर भी मिलता है। और आने वाले लोग जो अगर आप इसमें कोई अच्छी अचीवमेंट हासिल करते हो, आपको दुनिया याद रखेगी। किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हो, लोग दुनिया को याद रखेगी। एक सिंपल सा जो पेंटर है, अगर अच्छी तरह से पेंट करेगा, अपने फील्ड में वो टॉप तक जाएगा, तो उसको भी दुनिया याद रखेगी। तो किसी भी फील्ड में अगर आप हाईएस्ट रैंक हासिल करते हो तो दुनिया आपको याद रखेगी। तो इसी के साथ लास्ट पे आपको नासिर मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, नासिर हुसैन को, जो एक नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल सॉन्ग आपके सामने गाएगा और इन हीरोज, उन तमाम हीरोज के नाम करना चाहता है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तो प्लीज वेलकम नासिर हुसैन। जलाया है अब जाके किए हमने सर पे कसरी रंग सजा
दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रह, तेरी आंख गड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी इसका उजाला कम ना हो। तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, तेरे फसलों में उग जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नासिर के लिए एक बार और क्लैपिंग करो। बहुत बहुत जबरदस्त। तो इसी के साथ हम आज यहाँ पे सेशन करते हैं समाप्त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो भी होगा, कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जो भी एक्टिविटी हमें सरकार अता करती है उसका कोई मोटिव होता है, उसका कोई मकसद होता है, ये ऐसे बेकार नहीं होती। कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन आज तक तुमने इससे पहले ध्यानचंद का नाम सुना था? नहीं सुना था ना। हाँ, तो इसलिए हमें जो है इस सरकार का इस वक्त जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हमें नेशनल हीरोज है। बार बार जो हमें बताया जाता है कि इस नेशनल हीरो के बारे में जानो, उसके बारे में जानो, ये एक्टिविटीज करो, ये जो तुम्हारे, और ये आपको कल काम आने वाले। कल को अगर आप IAS लेवल का एग्जाम देते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो जितने भी सवाल आपको नेशनल हॉकी से आएंगे, ध्यानचंद से आएंगे, पद्म भूषण से आएंगे, लगभग आपको अगर पढ़ने वाला एक बच्चा हो तो 50 से 100 सवाल इस टॉपिक में आपको आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम चाहते हैं इजाजत और खुदा।